डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने मीन, मीडियन और मोड बताया था और रेंज बताया था कि कैसे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। छोटे पॉइंट्स हैं, फाउंडेशन पॉइंट्स हैं मशीन लर्निंग में, स्टैटिस्टिक्स में। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का जो एक्चुअल में फंडा है वो क्या कहता है कि वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही एक्चुअल में क्या है, ये बताते हैं कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं, आपने जो इनपुट्स लिए हैं, वो इनपुट्स मीन वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से कितनी दूर दूर हैं। ये एक्चुअल में इसका फंडा है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि आपके डेटा में आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स मतलब ऐसी वैल्यूज जो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज से थोड़ी डिफरेंट है, तो वो कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटा को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको निकालनी बहुत जरूरी है, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है कि हम लोग इस तरीके से सिग्मा स्क्वायर जो है वो निकालते हैं, और सिग्मा स्क्वायर में हम लोग क्या कहते हैं, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n। समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स का बार, और यहां पे कैलकुलेट करते हैं हम उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। दिखने में ये फॉर्मूले थोड़े डेंजरस से लगते हैं पहली बार में, बट है कुछ भी नहीं। हमने करना क्या है, ये वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू है। अब यहाँ पे जो डेटा हमें दिया हुआ है इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज, सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इनको सबको टोटल करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इस तरीके से आप लोग सारी वैल्यूज को जोड़ दो, डिवाइड बाय 7 करो, 63 आएगा, डिवाइड बाय 7 करोगे तो 9 आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। तो ठीक है, 9 हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। अब यहां पे हमने वेरिएंस निकालना है, तो हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को उठाओ। यहां पे कौन सी वैल्यू, सबसे पहले 6, तो 6 माइनस ये क्या है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है, 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस समीशन है ना, प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो सारी ऐड करते रहो। डिवाइड बाय टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है, 7। तो आप इस तरीके से जो है वो इसका वेरिएंस वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। तो अगर आप वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करोगे, खुद से कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आपके पास जो है वो यहां पे आएगी 4। इस 4 का मतलब क्या है कि आपकी जो है वो वैल्यूज मीन से 4 वैल्यूज इधर उधर है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो वेरिएंस है वो ये दिखा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट है। मतलब आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर लो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे क्या है, एवरेज डिस्टेंस है डेटा पॉइंट्स का मीन से। यही पॉइंट है कि डिफरेंस है मीन से एवरेज। एवरेज आपकी वैल्यू जो ऑन एन एवरेज आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीन से कैसे डिफरेंट हैं। नहीं समझ आया ना, डायग्राम से आपको और ज्यादा समझ आएगा। देखो मैं यहाँ पे बेल शेप, हमेशा हम लोग जो है वो इसको बेल शेप या गॉसियन डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे लेट से ये मेरी मीन वैल्यू है, मैंने मीन कैलकुलेट की थी, क्या है, 9। सबको समझ आ रहा है, मीन वैल्यू जो है वो हमने क्या कैलकुलेट किया, 9। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरा, 2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2। अगर मैं एक पॉजिटिव जंप करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन में, मतलब सिंगल डेविएट करता हूं, तो मेरा डेविएशन कितना है, 2। तो 9 प्लस 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 11। मतलब ये एक डेविएशन है, एक जंप है, एक डेविएट किया मैंने पॉजिटिव साइड में। अगर मैं एक वही डेविएट करता हूं नेगेटिव साइड में, तो 9 माइनस 2 कर दो, यानी 7 आ जाएगा। ऐसे ही मीन से अगर मैं 2 डेविएशन मतलब 2 जंप करता हूं, मेरी एक जंप की वैल्यू कितनी, मेरी एक जंप का डिस्टेंस कितना, 2 है। मतलब मैं एक यहां से एक स्टेप ले रहा हूं, तो एक स्टेप की मेरी वैल्यू कितनी है, 2। तो मैंने अगर एक स्टेप लिया तो 9 से आगे चला गया 11। अब मैंने 2 स्टेप लिए तो 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 13 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 मैं पीछे आ रहा हूं, एक मैं पीछे आया तो 9 से माइनस कर दिया 2, 7। और अगर मैं 2 पीछे आया तो यहां पे आप कह सकते हो 9 से 4 माइनस कर दो, या 7 से 2 माइनस कर दो, क्या होगी, 5। अब यहां पे ये पता लग रहा है आपको कि जितने भी डेटा पॉइंट्स थे वो आपके 2 डेविएशन के बीच बीच में है। देख लो आप, वैसे तो एक में ही है, ज्यादा वैल्यूज तो आपकी, देख लो 7 यहां पे आ गई, 8 यहां पे आ गया, 9 यहां पे आ गया, 10 यहां पे आ गया, 11 ही हो गया, लेकिन 6 यहां पे आ जाएगी और आपकी 12 जो है वो यहां पे आ जाएगा।
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये पता लग रहा है कि मेरे विद इन 2 डेविएशंस के अंदर अंदर जो है वो सारी वैल्यूज लाई कर रही है। तो यानी काफी अच्छा डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉपरली। इसको आप ये कह सकते हो कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा डेटा है। तो यानी यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करते हो, लेट्स से इस तरीके से मेरे को डेटा दिया हुआ है, वही आपकी जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था मीन मीडियन मोड में भी, कि यार अगर मुझे चेक करना है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पैकेज की तरफ जाते हैं या लोएस्ट पैकेज के बेसिस पे हम कहते हैं यार सिर्फ 2 लाख का पैकेज, 3 का मैं ले लूंगा एडमिशन। कोई कहता है अच्छा 32 लाख का पैकेज निकला यहां से तो मैं इसमें लूंगा। नहीं, एवरेज देखा करो और डेविएशन भी देखा करो कितना है। तो एवरेज तो मीन वैल्यू से पता लग जाएगी। जैसे मैंने यहां पे देखा तो यहां पे प्रॉपरली है कि प्रॉपरली जो है वो पैकेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ज्यादा इधर उधर भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये अच्छा प्लेसमेंट सिनेरियो है। यहां पे अगर देखा जाए तो मिनिमम के बेसिस पे आपको लगेगा सिर्फ 2 लाख का मैं तो नहीं लूंगा एडमिशन, या फिर 32 लाख का यहां पे तो एडमिशन लेना चाहिए। बट अगेन मैं बोलूंगा पहले एवरेज कैलकुलेट करो। तो एवरेज जो है वो वही सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 7। तो यहाँ पे एवरेज मैंने पहले भी कैलकुलेट की थी, मीन मीडियन में वही डेटा है। एवरेज क्या आएगी इसकी 9। अब यहाँ पे वही सेम हम लोग वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस के लिए वही आपको पता है 9 - 2 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर या 3 - 9 कर लो। वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी या 0 हो सकती है, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है। 4 - 9 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर, 8 - 9 का डिवाइड बाय टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है 7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 93.7 वैल्यू आएगी। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो इसका क्या होता है, रूट होता है। तो रूट करोगे तो ये 9.6 वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे। अब यहां पे अगेन अगर मैं इसका जो है वो बेल शेप डायग्राम बनाता हूं तो यहां पे एवरेज मेरी वैल्यू क्या आई 9 आई। ठीक है, तो अगेन हम वही चीज है, मेरा जो एक डेविएट करेंगे। अब मेरा जो स्टेप है, स्टेप का साइज ले लो 9.6 या लेट्स से आप जो है वो इसको मतलब एक तरह से 9 ही ले लेते हैं, मतलब प्रॉपर जस्ट एक बार दिखाने के लिए। तो लेट्स से मेरा एक स्टेप का साइज है 9। तो अगर मैं एक आगे जाता हूं तो आप कह सकते हो कि एक तरह से 18 तक मैं गया। ठीक है, या 18.6 भी कह सकते हो, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और अगर मैं एक स्टेप बैक आता हूं तो यानी मेरी वैल्यू क्या होगी 0। अब मैं अगर 2 स्टेप आगे जाता हूं तो यानी मेरी वैल्यू जो है वो 27 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी या 28 पॉइंट समथिंग। और यहां पे अगर मैं जाता हूं तो माइनस में नहीं। तो आप इस तरीके से जो है वो डेविएट कर सकते हो। तो यहां पे अगर वैल्यू देखो 2 3 4, तो ये जो 2 3 4 5 6 ये जो 8 9 ये तो सारी यहां पे लाई कर जाएंगी। लेकिन ये जो 32 ना यहां पे लाई कर रही, ना यहां पे लाई कर रही, ना यहां पे 32 जो है वो बहुत ज्यादा आगे, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यूज तो ठीक है पास पास है, लेकिन एक वैल्यू जो है वो इतनी दूर है कि आपका जो है वो उसकी वजह से सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब हो गई। तो आप इसको इस तरीके से शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्क्यूनेस है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट यहां से आपको एटलीस्ट ये पता लग रहा है कि देयर इज अ आउटलायर, ऐसी वैल्यू है जो ऑन एन एवरेज वैल्यू से बहुत आगे, बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी है। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस जो है वो निकालते हो और आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो। थैंक यू।